अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने अपने हलकों के अंदर बड़ी एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दिया है, अवाम को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है और इमरान खान का पैगाम अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान के वर्कर, कारकुनान, वोटर और सपोर्टर्स तक पहुंचा रहे हैं कि हर सूरत 24 तारीख को बाहर निकलना है और निकल कर इमरान खान को रिहा करवाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान भी तब्दील किया है। पहले ये होता था कि जब भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती थी तो किसी एक रास्ते से इस्लामाबाद के अंदर एंट्री होती थी। अब इस चीज को तब्दील कर दिया गया है। अब मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर एंटर होगी। आज इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान के जरिए अहम तरीन पैगाम भी भेजा है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और यह पैगाम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया भर के अंदर जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं वहां वहां तक इमरान खान ने अपना यह पैगाम पहुंचाया है। वो पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर कर रही थी और उस एक्टिविटी के दौरान 2 बच्चों को गिरफ्तार किया गया, कम उम्र बच्चे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया और अदालत ने उनको रिहा भी कर दिया। पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े दानिश्वर हैं जो ये कहते हैं कि भाई इमरान खान तो खत्म शुद्ध, आगे बस सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। उनमें से एक साहब पाकिस्तान से बाहर गए और उनको जाकर वहां पर पता लगा है कि वहां पर लोग क्या बातें करते हैं, बाहर की हुकूमतों को लोग क्या बातें करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स क्या बातें करते हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या पूछते हैं। और आज उन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर बड़ी अहम बातें की हैं, बड़ी अहम बातें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो VPN वाला इशू हुआ था, आपको पता, उसके ऊपर एक अलामिया जारी किया था जो पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, उन्होंने अलामिया जारी किया था, बताया था कि भाई ये हराम है। उस हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान के अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान के इन बड़े बड़े उलमा इकराम से कि पाकिस्तान में तो VPN आपने हराम कर दिया, जो सऊदी अरब के अंदर हो रहा है उसके ऊपर लब कुशाई आप कब करेंगे, क्या वो हलाल है या हराम है, वो भी तफसीलात आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे इमरान खान ने आज जो पैगाम दिया है वो आपके सामने रखता हूं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने आज अडयाला जेल से यह पैगाम दिया है पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इमरान खान ने कहा कि पहले आप छोटे गुलाम थे, अब आपको मुकम्मल गुलाम बना लिया गया है। 24 नवंबर को आपने अगली नस्लों के लिए निकलना है, ये इमरान खान ने कहा। मजीद कहा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 24 नवंबर को मैंने हर पाकिस्तानी को बाहर निकलने के लिए कॉल दी है। हमें पता है कि मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन आप लोगों ने डरना नहीं है। ये इमरान खान ने आज अंदर से पैगाम दिया। इमरान खान ने कहा कि आपकी आज़ादी करीब है, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने अपने मुल्कों के अंदर निकलें, पाकिस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ बात करनी है। यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इमरान खान ने कहा कि आप लोग बाहर निकलें। अली मोहम्मद खान की मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान 24 नवंबर के लिए पुरअज़म है और पुरउम्मीद है। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को जिस तरीके से एक खामोश इनकलाब आया था, अवाम बाहर निकली थी अपने घरों से, इस दफा भी लोग 24 नवंबर को अपने घरों से बाहर निकलेंगे और पुरअमन तरीके से निकलेंगे और पूरे मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। ये इमरान खान ने आज बातें की हैं। मजीद कहा कि जमहूरियत के 3 स्तून, मीडिया, अदलिया और अवाम, इन्होंने तबाह कर दिया है। मीडिया का गला घोंट दिया गया है, VPN के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। काजी फायज ईसा क्या कारनामे अंजाम देकर गया है, चोरों को पार्लियामेंट के अंदर बैठा दिया गया है। ये इमरान खान ने आज बातें की हैं। और मजे की बात आपको बताता चलूं कि यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना ही तो बाहर निकलेंगे MNAs और ना ही ये कोई एक्टिविटी करेंगे, ये लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकेंगे। लेकिन चीजें उसके बरक्स हो रही हैं। सब कुछ आ गया, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक और चीज आपको बताता चलूं कि बुशरा बीबी की जानिब से इमरान खान का पैगाम वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को पहुंचा दिया गया है कि अगर कोई बंदा एहतजाज के लिए कोशिश नहीं करता, वो अपनी आवाम को मोबिलाइज नहीं करता, तो आपने 24 नवंबर का इंतजार नहीं करना। उससे पहले पहले उस बंदे को उसकी सीट से फारग किया जाए और उसकी जगह पर एक नया बंदा अनाउंस किया जाए। यह खबर ब्रेक की है ईसा नकवी ने। आगे आ जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने हलकों के अंदर जा रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, वो आपके सामने रखता हूं। शाहद खटक साहब करक के अंदर पहुंचे अपने हलके के अंदर और वहां पर उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। और शाहद खटक के बारे में आपको बताता चलूं कि
तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, उनमें से एक नाम शाद खटक का भी है। इवन के जब 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाया गया, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को सिक्योर करने की जो जिम्मेदारी थी वो भी शाद खटक की थी, और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को हसन तरीके से निभाया था। फिर जो निकलने वाले थे वो निकल गए। उन्होंने शाद खटक साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अगर 10 से 15 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंच गए तो हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो हमारा स्टेज होगा, उसी स्टेज के ऊपर से आपको ये आवाज सुनने को मिले कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुंच गए इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर हम इमरान खान को रिहा भी करवाएंगे और इमरान खान वहां पर अपनी कौम के साथ खिताब भी करेंगे। ये बात किया शाद खटक ने, लेकिन पता चलेगा कि 24 नवंबर को क्या होता है। शेर अफजल खान मरवत वो बाहर निकले हैं, उन्होंने अवाम के साथ एक राब्ता मुहिम शुरू की है और आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह जिंदगी एक बार देता है और मरना भी एक ही बार होता है, बार बार इंसान मरता नहीं है। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम अगर मौत इनके खौफ से आती तो शेर अफजल खान मरवत इन 2 सालों के अंदर 1000 बार इनके खौफ से मर चुका होता। उन्होंने कहा कि हम बाहर निकलेंगे और निकल कर हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे। लाहौर के अंदर सनम जवेद खान वो ग्राउंड के ऊपर निकली हैं, उन्होंने एक कैंपेन का आगाज किया है। और लाहौर के अंदर आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती बहुत है। लाहौर में बिल्कुल पर भी नहीं मारने दिया जाता, लेकिन फिर भी इस सख्ती के माहौल में भी तहरीक इंसाफ निकल रही है और निकल कर ये एहतजाज कर रहे हैं। और 2 छोटे छोटे बच्चे उनको गिरफ्तार किया पुलिस ने। मैं उन बच्चों को आपके सामने रखता हूं, जरा आप देखिएगा। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देखें। इन बच्चों को गिरफ्तार किया गया। जुर्म इनका यह था कि 24 नवंबर के छोटे छोटे पंफलेट्स थे, उनको ये दीवारों के ऊपर लगा रहे थे कि 24 नवंबर को इमरान खान ने फाइनल कॉल दी है एहतजाज के लिए, बुलाया इमरान खान ने, आप लोगों ने निकलना है। तो पुलिस ने भाई इन बच्चों को देख लिया और देखकर इन बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल अदालत के अंदर इनको आज पेश किया गया तो अदालत ने इनको रिहा कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है उमर डार, उन्होंने पैगाम दिया। मेहर शराफत अली ने कहा, उन्होंने कहा जी 24 नवंबर को पंजाब इस्लामाबाद की जानब बढ़ेगा और हम एक बहुत बड़ा काफिला लेकर निकलेंगे। जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के अहमद भुच्चर साहब, उन्होंने कहा जी चौधरी परवेज लाई से बाकायदा हम हदायत ले रहे हैं और वहां से भी बहुत बड़ा काफिला निकलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें रोका गया तो फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार ये पंजाब हुकूमत होगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है वो भी, उन्होंने भी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। साहबजादा हामिद रजा वो भी अपने हल्के के अंदर निकल रहे हैं और उन्होंने अवाम को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से समाबिया ताहर, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दूसरे लोग हैं वो सारे के सारे निकल रहे हैं और अपनी अवाम के अंदर जाकर उनको बता रहे हैं, इमरान खान का पैगाम पहुंचा रहे हैं कि भाई हमने 24 तारीख को निकलना है और निकल कर हमने एहतजाज करना है। एक और खबर है जी बड़ी अहम लंदन से, ये खबर जरा आप सुने। नवाज शरीफ के जो बेटे हैं हुसैन नवाज, उनके बारे में ये जियो न्यूज ने खबर चलाई, आपके सामने है। लंदन हाई कोर्ट ने उनको दिवालिया करार दे दिया है कि भाई ये दिवालिया हो गए। और क्यों दिवालिया हो गए हैं? बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दे दिया गया है हुसैन नवाज को कि भाई वहां पे सही तरीके से टैक्स नहीं देते, इनके पास कुछ नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं। वैसे इमरान रियाज खान ने इसके बारे में बड़ी डिटेल खबर दी। उन्होंने कहा कि ये जियो न्यूज हुसैन नवाज लिख रहा है, वो हुसैन नवाज नहीं बल्कि हसन नवाज की कंपनी है जो दिवालिया हुई है। और बाकायदा जो उनका गजट है उसके अंदर नोटिफिकेशन जारी किया गया, कंपनी का नाम और जो ओनर है उसका नाम बताया गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि अजीबो गरीब किस्म के हालात इस वक्त बन रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत वो PIA को बेचना चाहती है कि हमसे ये नहीं चलती, और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत PIA को खरीदना चाह रही थी। बाद में फिर इसकी तरदीद कर दी गई और लोगों ने उस वक्त भी सवाल पूछे कि भाई पंजाब हुकूमत के पास वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि पंजाब खरीद लेगी, एयर पंजाब के नाम से बना के इसको प्रॉफिट आ जाएगा इसमें, और वफाक को ये नहीं बताया जा रहा। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर हमें वाज़े अक्सरियत नहीं मिलती तो मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना, तो खुद तो वज़ीर आज़म नहीं बने लेकिन अपने भाई को वज़ीर आज़म बना दिया। इसमें भी लोगों को समझ नहीं आ रही। और फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर बन जाते तो फिर इनकलाब आ जाता और सब कुछ ठीक हो जाता। तो भाई वो फार्मूले आप शहबाज शरीफ को बताएं कि किस तरीके से मईशत ठीक करनी है, वो आपको जरूर बताने चाहिए। आगे आ जाए, नजम सेठी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त मुखालफ है, इमरान खान के बड़े सख्त मुखालफ है। वो बाहर गए हैं जी, उनसे लोगों ने कुछ सवालात पूछे हैं और उन्होंने अपने शो के अंदर कुछ बातें की हैं, जरा सुन लें।
انہوں نے کہا جی ایک عمران خان کو روکنے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اپنے ایک شارٹ ٹرم کی بقا کے لیے ساری معیشت کو یوتھ کے فائدے کو داؤ پر لگا دیا گیا، کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں، نوجوان آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وی پی این کے فتوے پر مولانا طارق جمیل نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ غلط ہے، سٹوڈنٹس کو اس پر باہر نکلنا چاہیے، یہ آپ کی روزی نوکری اور آپ کی نوکری کا سوال ہے۔ یعنی کہ اب نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس باہر نکلیں اور باہر نکل کر کیا کریں یہ بھی آپ بتا دیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ نان سینس قسم کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کا نام میڈیا پہ نہیں لیا جا سکتا، یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذاق کا خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں لندن کے اندر ہوں، گورے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا آپ کے ملک میں بہت شرمندہ ہوں۔ یعنی کہ باہر جا کر شرم آئی ہے، یہاں پہ پاکستان میں شرم نہیں آتی بھائی۔ ادھر بھی اور بھی بہت سے نجم سیٹھی صاحب اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کو بتائیں کہ باہر لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو وہاں پہ شرم محسوس ہو رہی ہے تو ان کو یہاں پر بیٹھے شرم محسوس ہو۔ امید ہے کہ آپ اپنے کولیگ کو ضرور بتائیں گے کہ باہر گورے کس طرح کے سوالات آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی ایک بات کی، وہ بھی ذرا سن لیں۔ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں کوئی جوابی بیانیہ نہیں بنا سکی، حکومت پی ٹی آئی کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی، اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ ہمارے پیچھے کسی قسم کا کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں لاٹھیوں کی ضرورت تھی، عہدے میں توسیع 26ویں ترمیم کے بعد اب ضرورت ختم ہو چکی ہے، یعنی کہ 26ویں ترمیم کے اندر جو ہے وہ توسیع ہو گئی ہے عہدے کے اندر، اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ نیا ہو جائے، جو بھی نیا ہوگا وہ میرے آپ کے ہم سب کے سامنے ہوگا، ہم سب دیکھیں گے۔ مزید یہ ایک شو کے اندر سوال کیا کامران شاہد نے کہ اگر عمران خان کا داؤ لگ گیا تو کیا وہ باہر جائیں گے؟ تو اس کے اوپر محمد زبیر نے کہا جی میرا نہیں خیال کہ وہ باہر جائیں گے۔ تو ارشاد بھٹی بھی اس شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر نواز شریف ہوتے، اگر عمران خان کا ذہن، عمران خان کی سیاست، عمران خان کے افکار، عمران خان کی آئیڈیالوجی اگر نواز شریف والی ہوتی تو ابھی تک عمران خان باہر ہوتے۔ کب کے باہر ہوتے؟ کیونکہ پھر تو ڈیل کر لیتے نا، پھر تو عمران خان ڈیل کر لیتے۔ آگے آ جائیں جی، انیک ناجی صاحب نے ایک بات کی ہے، کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر فحاشی، غلاظت اور مجرے وغیرہ کی شکایت کرنے سے پہلے اتنا جان لینا ضروری ہے کہ ٹک ٹاک کا الگوریدم بنا ہی ایسا ہے کہ آپ کو وہی دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کوئی شکایت کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی پسند کا راز افشاں کرتے ہیں۔ تو انیک ناجی صاحب، میں آپ کی خدمت کے اندر یہ گزارش کر دوں، آپ کسی بھی آئی ٹی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، جو ایون کہ بچہ کوئی یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہو نا آئی ٹی کا، اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ نہ صرف ٹک ٹاک بلکہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، جتنے بھی دنیا بھر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان سب کا ایک ہی الگوریدم ہے۔ اس حوالے سے وہ آپ کو وہی کنٹینٹ دکھاتا ہے جس کنٹینٹ کے اوپر آپ اپنا ٹائم زیادہ سپینڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کرکٹ دیکھتا ہوں تو میرے سامنے کرکٹ کی ویڈیو آئیں گی، میں ڈانس دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ڈانس کی ویڈیو آئیں گی، میں پرینکس دیکھتا ہوں میرے سامنے پرینکس کی ویڈیو آئیں گی، میں فوڈ ولاگز دیکھتا ہوں تو میرے سامنے وہ آئیں گے۔ تو جس طرح کا کنٹینٹ آپ دیکھیں گے اسی طرح کا کنٹینٹ آپ کے سامنے آئے گا، اور یہ اکراس آل پلیٹ فارم، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان سب کا یہی الگوریدم ہوتا ہے، کسی کا چینج نہیں ہوتا۔ کیونکہ حکومت جو پتہ کیا چاہتی ہے؟ حکومت چاہتی ہے کہ بھائی ٹویٹر پاکستان کے اندر عام پاکستانی نہ کھول سکے۔ اب اس وقت اگر آپ ٹویٹر یوز کرنا چاہیں پاکستان کے اندر تو آپ کو وی پی این خریدنا پڑے گا، بائی کرنا پڑے گا، آپ کو سال کے $100-200 دینے پڑیں گے، پھر آپ وی پی این خرید سکیں گے، یا مہینے کے آپ کو $15-20 دینے پڑیں گے، پھر آپ خرید سکیں گے۔ تو غریب پاکستانی جن کے بیچارے گھروں کے چولہے نہیں جلتے وہ کیسے خریدیں گے؟ تو حکومت نے یہ اپنی طرف سے ایک بڑا اہم کام کیا ہے کہ بھائی ہم ان کو کہتے ہیں کہ رجسٹر کرواؤ سارا کچھ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹویٹر ہے کس کا؟ ایلون مسک کا۔ ایلون مسک اس وقت کہاں پہ ہیں؟ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے مین کھمبا ہے وہ اس وقت ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا۔ تو ہو سکتا ہے وہ پوچھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو کہ دنیا کی ایک بڑی مارکیٹوں میں سے ایک مارکیٹ ہے، دنیا میں ہم 5ویں نمبر پہ ہیں آبادی کے لحاظ سے، تو پوچھ سکتا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر میرا وی پی این اور میرا ٹویٹر کیوں بلاک کیا ہوا ہے، وہ یہ پوچھ سکتا ہے۔ بہرحال رانا ثناءاللہ نے ایک بات کی ہے شہزاد اقبال کے شو کے اندر۔ شہزاد اقبال نے کہا جی دیکھیں آپ وہ جو اسلامی نظریاتی کونسلوں نے فتویٰ جاری کر دیا، لوگ ٹویٹر کھولنا چاہتے ہیں، اب وی پی این آپ نے بلاک کر دیا تو لوگ کس طریقے سے ٹویٹر کھولیں؟ وہ تو کہتے ہیں حرام ہے اگر آپ نے وی پی این چلایا۔ تو حکومت کا بندہ یہ کہہ رہا ہے رانا ثناءاللہ، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وی پی این غیر شرعی نہیں ہے، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، یقین دلاتا ہوں اس پر کوئی گناہ یا سزا نہیں ہے، بے دھڑک ہو کر آپ
وی پی این کو استعمال کریں. یہ رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے, تو آپ کریں جی وی پی این استعمال, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.